मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो घड़ा आधा भरा होता है वह ज्यादा बचता है, और जो पूर्णता भरा होता है वह मौन रहता है। मौन मुख से नहीं, मन से होना जरूरी है। सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानते, वह चुप रहता है क्योंकि वह जानते हैं कि उन्हें कहाँ बोलना है। जब कुछ कहने को हो तभी कहिए, अगर कुछ कहना चाहते हो तब मत कहिए। वहां पर शांत रहना ही समझदारी है, जहां पर खुद को समझदार समझ रहे हो। बेतुकी बातों का सबसे बेहतर जवाब न देना है। मौन जरूरी नहीं है, अपितु जरूरी है सवाल का जवाब शांति से मिलना है। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल LSGD गुरु में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मित्रों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक विशाल आश्रम था जहां एक प्रसिद्ध गुरु रहते थे। उनके आश्रम में कई शिष्य रहते थे, जिनमें से एक शिष्य बहुत ज्यादा बोलने वाला था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता, और जब भी दान लेने के लिए गांव में जाता तो हर घर से नई कहानियों लेकर लौटता और आश्रम के बाकी शिष्यों को सुनाता। वह अक्सर एक शिष्य की दूसरे से बुराई करता और चुगली करता, खुद को हर किसी के सामने श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता, दूसरों की आलोचना करके और अपनी तारीफ करके। वह खुद को गुरु और बाकी शिष्यों के सामने सबसे बुद्धिमान दिखाने का प्रयास करता। उसे यह यकीन था कि वह सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ है। वह अक्सर कहता, मैं एक अमीर परिवार से हूं, अगर चाहता तो आरामदायक और सुविधाओं से भरपूर जीवन जी सकता था, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़कर यहां आना चुना है। मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को और जीवन को जानना है, इसलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 महीने के लिए एक संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आत्मबल बढ़ेगा। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प चुन सकते हैं, लेकिन यदि कोई भी अपने संकल्प को तोड़ेगा तो उसे अपनी नियमित दिनचर्या में लौटना होगा। सभी शिष्यों ने अपनी क्षमता के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को बताते हुए वहां से चले गए। लेकिन वही शिष्य जो खुद को सबसे बड़ा दिखाना चाहता था, गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं कोई साधारण संकल्प नहीं लेना चाहता, मैं अपने जैसा ही कोई बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही मुझे बताएं कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। गुरु ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मेरे दिए गए संकल्प को सच में निभा पाओगे? क्या तुम्हारे लिए इसे पूरा करना मुमकिन होगा? मुझे नहीं लगता, शायद यह तुम्हारे बस में नहीं है, इसलिए तुम्हें खुद ही कोई संकल्प चुनना चाहिए। शिष्य ने आत्मविश्वास से कहा, गुरुदेव, आप जो भी संकल्प देंगे मैं उसे पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम्हारा संकल्प यह है कि अगले 1 महीने तक तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे, यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने हंसते हुए कहा, गुरुदेव, यह तो बहुत आसान है। दोस्तों, 1 महीने तक चुप ही रहना है। आप कोई कठिन संकल्प दें, ऐसा जो मेरे योग्य हो। गुरु ने शांत स्वर में कहा, पहले इस संकल्प को पूरा करके दिखा। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और तुरंत ही चुप हो गया। पहले दिन तो उसने बिना कुछ कहे समय बिता लिया, परंतु दूसरे दिन से चुप रहने का बोझ महसूस होने लगा। तीसरे दिन उसे सिर में भारीपन महसूस हुआ, और चौथे दिन उसकी बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि बाकी शिष्य आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन वह बोल नहीं सकता था। यह देखकर वह उदास रहने लगा। कुछ और दिन बीतते बीतते वह बेचैनी और बढ़ गई, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ बोलना चाहता है। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसने खाने पीने का भी त्याग कर दिया। आखिरकार वह गुरु के पास गया और लिखकर
अपनी हालत समझाई। गुरुदेव, मुझे बोलना है, मेरा दम घुट रहा है, मैं पागल हो रहा हूं, क्या मुझे संकल्प तोड़ देना चाहिए? गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो संकल्प पूरा कर लेता है वही अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाता है। जो आत्मशक्ति को बढ़ाता है वही समाज का कल्याण करता है। संकल्प लेना तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे कई साथी पहले ही अपने संकल्प तोड़ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम भी अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट सकते हो, लेकिन याद रखना, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को पूरा नहीं कर पा रहे तो जीवन की बड़ी चुनौतियों का सामना कैसे करोगे? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। गुरु की यह बात उस शिष्य के दिल में गहराई तक उतर गई। वह बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। अब वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता था, बाकी समय कुटिया के अंदर ही बिताता था। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूं, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी पुकारें और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूं। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना मौन हूं, भीतर से उतना ही शोर शराबे से भरा हुआ हूं। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की यह आवाजें तुम्हारे कानों में गूंजती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे बोलने की आदत है। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों और आवाजों से दूर जाना पड़ेगा। शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। अगली सुबह होते ही वह अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की ओर चला गया। कई दिन बीत गए और संकल्प का समय भी पूरा हो गया, लेकिन शिष्य लौटकर नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं उसे जंगली जानवरों ने अपना शिकार न बना लिया। उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे मार दिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके न लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। मित्रों, शायद उसे वह मिल गया हो जिसके लिए वह गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक बड़ा दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। परिवार के अधिकतर झगड़ों की वजह हमारा बेमतलब बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता, हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकाल कर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं। उसे यह समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही। इस तरीके से हम सब एक दूसरे की सारी गलत बातों को ग्रहण कर रहे हैं। सुनने और सुनाने का यह काम जिंदगी भर चलता रहता है, लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय, जीवन, समझ और सबसे महत्वपूर्ण अपना कीमती वक्त खो देते हैं। इसके बदले में हमें मिलता क्या है? कुछ भी नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, इस पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। बाकी लोगों को जैसे अपने आने का पता नहीं, वैसे ही उन्हें अपने जाने का भी एहसास नहीं हो पाता। शिष्य ने पूछा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना ही एकमात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्याओं का समाधान वर्तमान में रहकर चिंतन करना है। पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में
चमत्कारिक बदलाव ला देता है। इसके बाद शिष्य ने अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया। मित्रों गुरु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। उसे आश्रम छोड़कर गए हुए 3 महीने हो चुके थे, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। अब तो सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आया। उसे देखकर सभी के आश्चर्य और खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन अब वह वैसा नहीं था जैसा गया था। वह बिल्कुल बदल चुका था। वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस हो रहा था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में गहरी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उससे बातें करने लगे। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बात करने वाले सभी ने यह अनुभव किया कि अब वह पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सरलता और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधे गुरु की ओर चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव क्या मैं अभी भी मौन में हूँ? क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम अभी भी मौन में हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द बेवजह नहीं निकल रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। दोस्तों, शिष्य ने कहा, गुरुदेव जब मैं आश्रम से गया तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थी। मन में बहुत से प्रश्न थे और वे बंद नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में चला गया, इस उम्मीद से कि वहां मुझे शांति मिलेंगे और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन जितना मैं एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाजें उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाजें मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता और उनका मजाक बनाता, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत बोलता था। कई दिनों तक ये सारे शोर और शिकायतें मेरे अंदर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ये सारी आवाज मेरे अंदर से समाप्त हो गई। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया। उसी घने जंगल में कोई बोलने वाला तो था नहीं और भीतर भी कोई आवाज बची ही नहीं थी। उस दिन मैंने पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन पहले मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। अब वे सभी आवाजें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगी। हवा के चलने की आवाज, चिड़ियों के चहकने की आवाज और पानी के बहने की आवाज, ये सभी आवाजें मैंने पहली बार पूरे होश पूर्वक सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल LSGD गुरु को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कुछ शब्द निकाले। मैं चिल्लाता है, ईश्वर, ये कैसी शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जितना ही शांत रहा। बाहर भी और भीतर भी है गुरुदेव। मैं अपने गुरु भाइयों से बातें कर रहा हूँ, मैं आपसे भी बातें कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन भीतर एकदम एकांत और मौन में हूँ। जब मैं खुद में शोर करना चाहता हूँ तब भी एकांत में ही होता हूँ। अब सब कुछ साफ दिखाई देने लगा है, सब कुछ सुनाई देने लगा है। दोस्तों, गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की ओर बोलते रहते हैं तब तक हमारे भीतर अशांति बनी रहती है, लेकिन जिस दिन हम अपने भीतर की ओर मुड़ जाते हैं, हमारे मुंह से कुछ भी निकले, हम भीतर शांति का अनुभव करते हैं। संसार की ज्यादातर बुराइयां हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। जितनी जरूरत है उससे कहीं अधिक बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद करना चाहते हैं
और उसे दिखाना चाहते हैं कि हम कौन है और क्या कर सकते हैं। यही हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी पूरी ऊर्जा व्यर्थ के बोलने में नष्ट होती रहती है और इस तरह हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। दोस्तों, जो लोग हमेशा दूसरों से शिकायतें करते रहते हैं, वे कभी उन्हें सुनने और समझने की कोशिश नहीं करते, और चुप रहना तो जैसे उन्होंने सीखा ही नहीं, क्योंकि उन्हें चुप रहना खुद को छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की अधिकतर लड़ाइयों का कारण हमारा बोलना ही है। इसीलिए हमें केवल उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है और हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता। यह बोलना हमें बाहर की ओर ही खींचे रखता है, और बाहर तो केवल यह भौतिक संसार है। अगर हमें अपने भीतर के संसार में जाना है तो इस मुंह को शांत रखना जरूरी है। यही कारण है कि जितने भी आत्मज्ञानी या बुद्ध पुरुष हुए हैं, उन्होंने एकांत का सहारा लिया ताकि वे कम बोले, कम सुने और भीतर की यात्रा आसानी से कर सके। हालांकि यदि कोई चाहे तो इस संसार में रहते हुए भी एकांत और शांति पा सकता है। इसके लिए उसे अपनी ऊर्जा को बचाना होगा, जो वह अब तक अनावश्यक बातों में व्यर्थ कर रहा था। मित्रों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि व्यर्थ का बोलना हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है और हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता। यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। जिन्हें भीतर की यात्रा करनी है, उन्हें अपने मुंह को शांत रखना चाहिए। मौन में अद्भुत शक्ति है। यदि हम सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करें तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। मौन रहकर हम अपनी आत्मा की गहराइयों तक जा सकते हैं और भीतर की शांति का अनुभव कर सकते हैं। इससे हम अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट करके अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। हमें चुप रहने की कला सीखनी चाहिए ताकि हम अपने शब्दों का सही प्रयोग करके अपना और दूसरों का जीवन बेहतर बना सके। मित्रों, अपने कार्य को मौन रहकर जारी रखें। जैसे खिलाड़ी खेल पर ध्यान देता है, दर्शकों की टिप्पणियों पर नहीं। हर टिप्पणी का जवाब देने लगेंगे तो अपनी असली पहचान नहीं बना पाएंगे। ईश्वर भी हमें अधिक सुनने की सलाह देते हैं। शायद इसलिए ही उन्होंने हमें एक मुख और दो कान दिए हैं। शांत रहकर लोगों की नजरों में मूर्ख दिखना बेहतर है, क्योंकि बहस में एक व्यक्ति चुप रह जाए तो बहस कभी शुरू ही नहीं होती। बोलते समय शब्दों से अधिक समझदारी का इस्तेमाल करें। इससे आपका वक्त हमेशा अपने शब्दों का चयन सावधानी से करें। बोलने का अधिकार है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ भी बोले। अधूरे ज्ञान से भरा मस्तिष्क अधिक बोलता है, जबकि गहन ज्ञान से भरा मस्तिष्क कम लेकिन मूल्यवान शब्द ही कहता है। आपकी विजय आपकी वाणी से नहीं बल्कि आपके कर्मों से तय होती है। शांत व्यक्ति एक पहेली की तरह होता है, अपने भीतर सुलझा हुआ, लेकिन दुनिया उसे समझने में उलझी रहती है। शांति का दूसरा नाम संतोष है, जो तब मिलती है जब हृदय और मस्तिष्क एक दिशा में एक साथ काम करते हैं। मौन रहने वाला व्यक्ति अपनी गलतियों का सही मूल्यांकन कर सकता है, जबकि बरबोलापन अक्सर हमें अपनी झूठी उपलब्धियों में ही उलझा देता है। मूर्ख अपने आप को समझदार कहने में समय गंवाता है, जबकि समझदार व्यक्ति खुद को प्रमाणित करने में अपना वक्त नष्ट नहीं करता। शरीर का शोर सभी सुन सकते हैं, पर कभी आत्मा की भी सुने। देर लगेगी मगर सब सही हो जाएगा। हमें जो चाहिए वही मिलेगा। यकीन रखो, दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं, समय हर समय को बदल देता है। बस समय को थोड़ा समय चाहिए। दोस्तों, जिस दिन मन हारने लगे उस दिन अपने आप से पूछना शुरू क्यों किया था। जीवन में पछतावा करना छोड़ो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाले लोग पछताए। सब्र सब इंसान में नहीं होता है, और जिसमें होता है वह बहुत कामयाब होता है। कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, इसलिए नहीं कि आप सही हो बल्कि इसीलिए कि आप अलग हो। हर मंजिल हासिल होगी, बस तुम अपने इरादे नेक रखना। एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता है, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पंखों पर होता है।
हमें अपने जीवन में कभी गुजरी बातों को नहीं सोचना चाहिए और ना ही आने वाले कल के बारे में सोचकर परेशान होना चाहिए। जो आज है बस उसी पल में खुश रहना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वह तुम्हें उस कष्ट से पार भी ले जाएगा। जाया न कर अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देख तुझे समझता कौन है। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वह सही तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। 2 चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला, दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। गम की चादर हटा और जरा देखो बाहर औरों के दर्द से तो तुम्हारा दर्द कम है। अपनी छोटी सी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता 2 ऐसे चोर है जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। ताकत अपने लफ्जों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बादलों से नहीं। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है। धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। प्रशंसा से फूलना मत और आलोचना से उबलना मत। आंखों में गरूर हो तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। हौसले हो अगर बुलंद तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। उड़ जाती है नींदें कुछ जिम्मेदारियों की वजह से। रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। न जाने कैसे परखता है मुझे मेरा खुदा। इम्तिहान भी सख्त लेता है और मुझे हारने भी नहीं देता। खुल सकती है गांठें बस जरा से जतन से, मगर लोग कैंची चलाकर सारा फसाना बदल देते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता है। दोस्तों, संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका बहाव बड़े से बड़े चट्टान को भी टुकड़े कर देता है। नहीं बदल सकते हम खुद को औरों के हिसाब से। एक लिबास मुझे भी दिया है खुदा ने, अपने हिसाब से कमाल का ताना दिया। आज मंदिर में भगवान ने मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। दूसरों की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती को कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पूरी जिंदगी पछताए। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वे किस्मत की बात कभी नहीं करते। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। उड़ान तो भरनी है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। मित्रों, जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। मैं वह खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब है जब हारने का रिस्क हो। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से मेरे दोस्त, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जब लोग आपसे खफा होने लग जाए तो आप समझ लेना कि आप सही राह पर है। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। मित्रों, अगर सफलता पानी है दोस्त तो कभी वक्त और हालात पर रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुद्र अभी कितना दूर है। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वह खुले, बंद होने पर
दोनों बोझ लगते हैं। इंसान असफल तब नहीं होता जब वह हार जाता है। वह असफल तब होता है जब वह यह सोच ले कि अब वह जीत नहीं सकता। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने समुद्रों को लांघा है। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। जो लोग अंदर से मर जाते हैं, अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। चींटियों से अच्छा उपदेश कोई नहीं देता, क्योंकि वह मौन रहती है। आपकी वाणी आपकी विजय सुनिश्चित नहीं करती, अपितु आपके कर्म करते हैं। संतुष्टि और मन को शांति तब मिल जाती है जब हृदय और मस्तिष्क एक ही दिशा में एक ही कार्य में कार्यरत हो। अपनी सफलता के सफर में निकलने से पहले अपने बस्ते में शांति और धैर्य को जरूर रख लेना। अपने दिमाग को ज्यादा चलाने की आदत को शुरू कीजिए और अपनी जुबान को ज्यादा चलाने की आदत को बंद कीजिए। दावा करना अलग बात होती है और कर दिखाना अलग बात। चुप रहना कमजोरी नहीं है, अपितु बेवजह बोलना कमजोरी है। ज्ञानी कम बोलते हैं और मूर्ख कम सुनते हैं। गलत को गलत कह देने में कोई गलत बात नहीं है। रईस गलती भी कर दे तो कोई कुछ नहीं कहता, और गरीब कुछ सही भी कर दे तो सबको गलत लग जाता है। समाज चुप क्यों है, समझ नहीं आता। ऐसा लगता है कि इन्हें सही गलत में फर्क समझने नहीं आता। मौन खाली नहीं है, यह उत्तरों से भरा है। सभी पीड़ा इस तथ्य से आती है कि वे एक शांत कमरे में अकेले नहीं बैठ सकते। जब मौन झूठ हो तो चुप रहना आसान नहीं है। मौन रहकर आप कई समझ से दूर रह। किताबें भी बिल्कुल मेरी तरह है, अल्फाज से भरपूर मगर खामोश शब्द तो हर कोई समझ जाता है। तलाश सिर्फ उसकी है जो खामोशी समझ ले। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उन्हें खामोशी दे दीजिए। अत्याचारों को शांति से बैठकर देखने से अच्छा है कि उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। अगर लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है तो नई शुरुआत करो, अभी जिंदगी बाकी है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार बोलते रहने से ध्यान सीमित होता है, परंतु लगातार सुनते रहने से ज्ञान में वृद्धि होती है। एक बेवकूफ व्यक्ति अपने भाषण से जाना जाता है और एक समझदार व्यक्ति अपने मौन से कीमत का अंदाजा इसी बात से लगा लेना कि वक्त और शांति आज के इस दौर में किसी के पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानता, वह चुप रहता है क्योंकि वह जानता है कि उसे कहाँ बोलना है। जब कुछ कहने को हो तभी कहिए, अगर कुछ कहना चाहते हो तब मत कहिए। वहां पर शांत रहना ही समझदारी है। जहां पर सब खुद को समझदार समझ रहे हो, बेतुकी बातों का सबसे बेहतर जवाब है जवाब ना देना। मौन जरूरी नहीं है, अपितु जरूरत है। सवाल का जवाब शांति से मिलता है, बहस करने से जवाब खो जाता है। हर बात का जवाब देने बैठ जाएंगे तो कभी लाजवाब नहीं बन पाएंगे। खामोशी का अपना ही मजा है, पेड़ की जड़ें फरफराया नहीं करती। दोस्तों, ईश्वर भी हमें अत्यधिक सुनने की सलाह देते हैं। इसी कारण उन्होंने हमें एक मुख और दो कान दिए हैं। एक समझदार व्यक्ति खुद को अपनी बातों के बजाय अपने कार्यों से साबित करता है। शांत रहना अच्छी आदत है और अच्छी आदत में खुद को भालना कोई बुरी आदत नहीं है। पानी सा शांत व्यक्ति अपने भीतर ध्यान और अच्छे विचारों की सुनामी लिए बैठा होता है। सलाह चुपचाप सुन लेनी चाहिए, पर सोच समझकर माननी चाहिए। दिल की बातें केवल दिल से सुनी जा सकती है। शब्दों से नहीं, दुआ वही कबूल होती है जो जुबां से नहीं दिल से की जाए। खामोशी वह सब कुछ बयां कर सकती है जो शब्द कहने से भी डरते हैं। लोग सुकून को दौलत से खरीदने की सोचते हैं और दौलत के चक्कर में ही उनका सुकून छिन जाता है। यूं तो दुनिया में सभी शांति चाहते हैं, बस यह दुनिया किसी को शांति से जीने नहीं देती। अधिक बोलना हमारे सोचने के दायरे को सीमित कर देता है, परंतु कम बोलना हमारे सोचने के दायरे को विस्तृत कर देता है।
मित्रों, एक शांत व्यक्ति को सुनने की इच्छा वह व्यक्ति भी रखता है जो सबसे अधिक बोलता है। मौन एक व्यक्ति का सच्चा मित्र है जो उसकी हर अवांछित मुसीबतों में उसकी रक्षा करता है। एक शांत शत्रु 100 बोलने वाले शत्रुओं से ज्यादा घातक है, क्योंकि उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। एक सफल व्यक्ति के जीवन का सार यही होता है कि वह हर मुश्किल में शांत रहता है। दोस्तों, शांत नदी एक गिरती शोर मचाती चट्टान से दूर तक का सफर तय कर पाती है। एक मछली जाल में के चारे में तब फंस जाती है जब वह अपना मुंह खोल देती है। एक मौन व्यक्ति को कभी बेवकूफ मत समझ लेना, वह शांत है क्योंकि वह समझदार है। शांत रहकर लोगों की नजरों में बेवकूफ दिखना सही है, मुकाबले इसके कि हम कुछ भी बोल दें और बेवकूफ कहलाए। मुख शांत हो पर मन अशांत हो। यह मौन काल्पनिक मौन है। वास्तविक मौन नहीं बोलते वक्त शब्दों से ज्यादा समझदारी से काम लेना, इससे आपका वक्तव्य उल्लेखनीय हो जाएगा। जो घड़ा आधा भरा होता है वह ज्यादा बचता है और जो पूर्णता से भरा होता है वह मौन रहता है। सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। वहां पर शांत रहना ही समझदारी है, जहां पर सब खुद को समझदार समझ रहे हो। मित्रों, चुप रहने से बड़ा कोई हथियार नहीं, माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। यदि कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो चुप रहना ही एक अच्छा विकल्प है। मौन एक ऐसी आदत है जो कठिन परिश्रम है, लेकिन आत्मा के लिए अच्छा है। कम बोलिए और अपने कार्य पर ज्यादा ध्यान दीजिए। कुछ ही दिनों में आप मौन की शक्ति को पहचान लेंगे। कुछ लोग मौन रहकर भी सब कह देते हैं, कुछ लोग सब बोलकर भी कुछ नहीं कह पाते हैं। दोस्तों, यदि इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें और अपने विचार भी साझा करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।